किसी को कुछ नहीं बताएगी, समझी? क्यों नहीं बताऊंगी पायल? तूने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा तो तूने मेरे साथ किया है। से मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई ना। अरे तू तो हमेशा से मुझसे जलती आई है और ये सब कुछ जो हो रहा है ये तेरी वजह से हो रहा है। जलती तो तू है मुझसे और ये बात मुझे आज पता चली है। काजल रुक। ईर्ष्या, जलन, जेलसी, ये एक ऐसी भावना है दोस्तों जो हम सब में कुछ कम कुछ ज्यादा तो होती ही है, लेकिन जब ये ईर्ष्या की भावना दोस्तों के बीच आती है तो रिश्तों को कमजोर कर देती है, और जब इसी कमजोरी का फायदा कोई तीसरा उठाता है तो ईर्ष्या की भावना जुर्म को जन्म दे सकती है। आज जो हम घटना आपके सामने लाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सिलौरी जिला के एक गांव में रहने वाली दो 19 वर्षीय सहेलियों की है। पायल और काजल के बीच गहरी मित्रता थी। तो फिर आगे जाकर ऐसा क्या हुआ कि इसी गहरी दोस्ती ने एक भयानक रूप ले लिया। काजल सुन तो मेरी बात। अरे रुक ना, मेरी बात तो सुन। काजल रुक ना, काजल रुक तो सही। अरे रुक तो मेरी बात तो सुन। काजल रुक। तूने तो मुझे थकाई दिया अपने पीछे दौड़ा दौड़ा के। अच्छा, मैंने तुझे कहा था पीछे आने के लिए? तू ही तो मेरा पीछा करते करते मेरे गांव में रहने आ गई। पहले सेम कॉलेज, अब सेम गांव। हमारे घर की हालत तू नहीं समझेगी काजल। इस गांव में थोड़ी बहुत जान पहचान है, इसलिए बाबूजी को एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद मिल गई है, वरना पैसों के लिए हमें। अरे मैं क्यों नहीं समझूंगी? मैं तो बस मजाक कर रही थी और तेरे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ पता है पता है। अरे तू तो रोज रोज नए नए झुमके लेती ही रहती है। अभी थोड़े दिन पहले तो वो कुंदन वाले लिए थे, वो कहाँ है? तुझे वो बहुत पसंद है ना? तूने कई बार कहा है। हाँ पसंद तो है, सारी अच्छी अच्छी चीजें तेरे पास ही तो होती हैं। ये ले, मैंने तो कई बार पहन लिया है, अब तो रख ले। काजल तू कब तक मुझे अपनी ये सारी चीजें। वैसे तेरे पास इस एक के चले जाने से कोई कमी थोड़ी हो जाएगी। अरे पायल, बहुत देर हो गई है, चल अभी तक तो पापा भी घर आ गए होंगे। चल चल देख संभल के। हाँ हाँ। हेलो, कैसी है मेरी जान? क्यों छोटे, क्या भाभी चलेगी? अरे भैया चलेगी क्या, दौड़ेगी। रास्ता छोड़िए, हमें घर जाना है। अरे उफ़ी आदा, अरे हम तो कब से आपकी राह में आंखें बिछाए खड़े हैं। पिछली बार भी चली गई थी, क्यों? अरे 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 मेरी जान कहाँ जा रही है? अरे ये भाभी जा रही है, रोके कहाँ? फॉलो वॉलो करने वाली चीज नहीं है ये, कोई और ही तरीके अपनाने पड़ेंगे इसे पाने के लिए। जाने अभी जाएगी कहाँ, आएगी तो मेरे पास ही। क्यों? सही है भैया, सही है। लो बेटा चाय। मैं आ गई। पापा आपको पता है, मैंने और पायल ने सोच लिया, आज से हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करेंगे। अच्छा, ये क्या है पापा? अच्छा, आपके कॉलेज का आर्टिकल है ना? पापा ये सब छोड़िए, आपको तो अखबारों में आर्टिकल लिखना चाहिए। अरे जब मौका मिलेगा तब देखेंगे। अच्छा सुन, उस पैकेट में राजस्थान से लाई हुई तेरे और माला के लिए कुछ कुर्तियां रखी हैं, और हाँ एक पायल के लिए भी है, तुमने मंगवाई थी ना। थैंक यू पापा। पापा ये जो पीली वाली है ना, ये मैं पायल को दूंगी। ये हमेशा पायल को कुछ ना कुछ देते रहने की आदत अच्छी नहीं है, उसको आदत पड़ गई तो। मम्मी पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर उसे आदत भी पड़ गई तो क्या हुआ, उसे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी।
बेटा, तुम्हारी मम्मी के कहने का मतलब है तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों से कहीं पायल के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। अच्छा बता, कल तो सोमवारी बाजार है ना? अरे तुम लोग जा रहे हो कि नहीं? अच्छा हुआ पापा आपने याद दिला दिया, कल मैं और पायल यही पहन के जाएंगे। थैंक यू। माँ, बाबूजी देखिए, ये नई कुर्ती मुझे काजल ने दी है। हाँ हाँ ठीक है, काजल के दिए हुए कपड़े पहनने से तेरे लिए शादी के लिए लड़के भागे नहीं चले आएंगे। पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। चाचा जी हम लोग चलते हैं वरना देर हो जाएगी। ठीक है, पापा जल्दी कर आना। चल पायल, चल माला, चल। बाजार में। हाँ दीदी, मैं वहाँ जाती हूँ, आप भी आओ। ठीक है, चलना पायल। तू देखना काजल। अरे पायल अब तो हंसते, देखना बाजार में कितनी बढ़िया बढ़िया सी चीजें आई है। चल मैं तुझे एक बढ़िया सी बिंदी ला के देती हूँ। तू देखना काजल। ठीक है। दीदी आओ ना। क्या लेना है? ये ठीक है। पायल ये कैसा है? दीदी मैं उधर जाती हूँ। हाँ। आप भी चलो। ये लीजिए पैसे। चलना पायल। तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी से आना। अरे माला रुक, मैं आती हूँ। अरे उठिए, आइए आइए आइए। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं था। ओ, आपकी कुर्ती तो मैली हो गई। वैसे पीली कुर्ती में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। पायल चल यहाँ से। काजल, तो चलना। क्या भैया, अब की बार कौन पसंद आ गई? किसे पटाओगे इसमें से? क्या छोटे, मेरे साथ रह के बहुत कुछ सीख गया तू है? शाम की तरफ पायल का तुरंत आकर्षित होने की वजह थी उसके माँ बाप की उसके प्रति हीन भावना। अक्सर देखा गया है कि माता पिता जाने अनजाने में अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं और ऐसे करने से बच्चों के मन में दूसरों के प्रति जलन या फिर हीनता की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह भावना आगे जाकर छोटे बड़े अपराध को भी पैदा कर सकती है। पायल के मन में अपने आप को लेकर पहले से ही हीनता की भावना तो थी ही, अब ऐसे में उसे शाम से विशेष ध्यान मिलने पर उसका झुकाव धीरे धीरे शाम की तरफ होने लगा और इससे शाम के घिनौने मकसद को भी बढ़ावा मिला। पायल कहाँ थी? मैं और यही- ये क्या है? कुछ नहीं, चल। अरे पर दिखा तो सही। अरे बोला ना कुछ नहीं, तू चल ना। अच्छा सुनना पायल, सर ने वो टेस्ट के बारे में क्या कहा था? पता नहीं, और वैसे भी मुझे इतना पढ़ लिख कर क्या करना है? मुझे तो जल्दी से शादी करके इस घर से अपने घर जाना है। अच्छा सुना, मेरी मैथ्स की बुक तेरे पास है ना? हाँ ले ले। मेरी प्यारी पायल, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। और मैं तुझे बताने ही वाली थी। अच्छा तो कौन है वो? वो देख, वो रहा। पायल तुझे पता भी है श्याम सुंदर कैसा है? वो एक नंबर का छिछोरा छेड़छाड़ करने वाला लड़का है।
श्याम मुझे अच्छा लगता है काजल। पायल तो अभी अभी यहाँ रहने आई है और तुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो बहुत ही बुरा लड़का है पायल। वो जैसा भी हो, पर मुझे पसंद करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है पायल। तुझे पता है वो मेरे पीछे भी पड़ा रहता है। ओह, तो तुझे ये बात बुरी लग रही है, जलन हो रही है ना? पायल तू रहने दे काजल, मैं सब समझ रही हूँ। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना कि कोई लड़का तुझे छोड़ के मुझे भी पसंद कर सकता है? पायल रुक जा, तू मुझे गलत समझ रही है पायल। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। और तुझे ये पता है, श्याम सुंदर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी को चाकू मार के घायल करने का मुकदमा भी चल रहा है। पायल, पायल मैं गठरी देती हूँ। अरे अरे मेरी जान, अचानक क्या हो गया तुझे? कहाँ गायब होगी तू? काजल कह रही थी कि तुम पर किसी को चाकू मारने का। अरे यार, माना कि मुझसे एक बार गलती हुई है, पर मैंने जानबूझ के थोड़ी ऐसा किया है। वो तो एक लड़की से बात करने जा रहा था और उसका खड़ूस चाचा आकर मुझ पर टूट पड़ा। अरे गालियां देने लगा मुझे। क्या करता मैं? चुप रहता। चल अभी छोड़। क्या हुआ? काजल तो ये भी कह रही थी कि तुम्हारी नजर उस पर भी। अच्छा, तो ये बात तुझे काजल ने बताई है? तो ठीक है, रह ले उसी के साथ, जी ले जिंदगी अपनी उसी के साथ। उसकी नजर मुझे पे थी, वो तो उसे छोड़कर मैंने तुझे चुना, और ये बात वो हजम नहीं कर पाई। खैर मुझे क्या, तो उसी का विश्वास करेगी ना, मेरा क्यों करेगी? यहां एक तरफ शुरू हुआ पायल और श्याम सुंदर के बीच एक गहरा प्रेम संबंध। वहीं दूसरी तरफ पायल और काजल के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी, कुछ श्याम सुंदर की बातों की वजह से और कुछ पायल की अपनी जलन की भावना की वजह से। पायल काजल को अपना दुश्मन समझने लगी और उससे कम मिलने लगी। यह देख काजल ने खुद पायल को मिलने की कोशिश शुरू कर दी। अरे देख कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तेरे लिए हैं। अभी ने उतार और इसे पहन। और हाँ, आज के बाद तू किसी और की दी हुई चीज नहीं पहनेगी, खासकर उस काजल की। ये ले। क्यों चाची, सही कहा ना मैंने? हर लड़की को अपनी उनकी दी चीज पहननी चाहिए। हाँ देख, अब तो मेरी जिम्मेदारी है, समझी? अच्छा, वो तेरी दोस्त काजल, आजकल तू उसे अपने साथ लेकर नहीं आती? अब मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो अपनी आंखों से आकर देखे कि तेरे लिए भी अब कोई खरीदने वाला है, तू किसी की मोहताज नहीं है। पायल, काजल, अच्छा हुआ तू आ गई। देख श्याम ने मुझे क्या लेके दिया। मैंने बहुत मना किया, फिर भी अच्छा है ना? पायल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, आ जा। अरे पर पायल, तुझे हो क्या गया है? क्यों, क्या हुआ? पायल, मुझे लगा तू मुझसे नाराज होके मुझसे दूर रह रही है, और मेरे मना करने के बाद भी तू इस श्याम सुंदर से मिल रही है। हो क्या गया है तुझे पायल? तुझे क्या हो गया है काजल? तू देख नहीं रही मैं कितनी खुश हूँ? अरे इसमें मेरी खुशी है, कम से कम ये जान के तो श्याम के बारे में ऐसी बातें करना बंद कर प्लीज काजल। अब तुम सहेलियां कुछ बातें करती रहोगी या फिर कुछ खाया भी जाए? हाँ, तू चलेगी ना काजल? चल। हाँ भैया, 3 पानी पूरी देना। रमा, मैं 1 मिनट आई। हाँ, अरे कैसी है तू? तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम नहीं जानती? क्यों अनजान बन रही हो? क्यों दूर भागती हो मुझसे?
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे मन मंदिर में तुम ही बसी हो। पायल तो बस एक बहाना है। मैं तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। वैसे भी जो बात तुम में है ना, वो बात पायल में कहाँ? काजल, काजल, क्या हुआ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि काजल ऐसे छी मुझसे कहने लगी कि पायल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। और मैंने भी उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं पायल से प्यार करता हूँ। और इसी बात पर जल भुन गई और मुझे थप्पड़ मार के चली गई। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी फ्रेंड काजल। आखिरकार श्याम ने अपना घिनौना इरादा काजल को बता ही दिया। काजल दंग रह गई। उसे हमेशा से पता था कि श्याम का पायल के करीब आने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर था, और इसलिए वो बार बार पायल को आगाह करती रही। लेकिन पायल ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा काजल को ही गलत समझ लिया। अब काजल ने पायल को श्याम के चुंगल से बचाने का अपना अगला कदम उठाया। पायल, कहां थी अब तक तुम? उस गुंडे श्याम के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, हाँ? इस तरह से बदनामी करवाएगी तो कौन शादी करेगा इस लड़की से? आज से तेरा कॉलेज वॉलेज जाना सब बंद। दिखा दी ना तूने अपनी असलियत? हाँ, श्याम सही कहता है। जलन की वजह से तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है। तुझसे सहन नहीं हुआ ना कि मेरी जिंदगी में भी आज खुशी आई है? तू तो बस यही चाहती है कि मैं तेरी उतारी हुई चीजों पर जीऊं। पायल, मैं सिर्फ तेरे... सुन लड़की, आज से तेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद। चल अंदर। चाचा जी, तू जा यहाँ से। तेरी वजह से हमें कोई कम परेशानी नहीं हुई है। जा यहाँ से। चल अंदर। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। जा अंदर। काजल, अपनी जिंदगी में कभी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। जा यहाँ से। श्याम, काजल ने घर पे आके माँ बाबूजी के सामने सब कुछ कह दिया और बाबूजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। देखा, तुम्हारी ये सहेली काजल ठीक नहीं है। अरे उससे तुम्हारी खुशियां देखी ही नहीं जाती। तुम सही कह रहे थे श्याम, पर अब क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सोच मत, शांत रहे, मैं सब ठीक कर दूंगा। भरोसा करती है ना मुझ पर? अब सिर्फ तुम पर ही तो भरोसा करती हूँ मैं। क्यों भैया, क्या हुआ? अब तो ये काजल मुझे चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल तड़पती मछली की तरह। अब उसने जो मुझे छू लिया ना, शेर के मुंह को खून लग गया। क्या बात है भैया। देखिए, श्याम का मामा होने के नाते ज्यादातर काम मैं ही देखता हूँ। मुझे और जीजी को श्याम का ये फैसला बिल्कुल सही लगा। हम जानते हैं बेटी के माँ बाप के लिए ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन श्याम के बारे में भी आपने जो कुछ सुना है, ऐसी गलतियां इस उम्र में कम ज्यादा हर लड़के से हो जाती है। और पहली बार श्याम ने किसी लड़की के साथ शादी करने की बात की है। मुझे तो लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। इसीलिए हम शगुन साथ में लेकर आए हैं। अब हमारा बेटा श्याम आपकी लड़की पायल को बदनाम थोड़े ही होने देगा। आप तो जानते हैं कि हमारे समाज में अगर एक कुंवारी लड़की के बारे में इस तरह की बात फैल जाए तो क्या क्या हो सकता है। पायल बिटिया को बुलाइए ना। पायल को लेके आओ। पायल, नमस्ते करो बेटा। नमस्ते बेटा। क्यों कर दिया ना मैंने सब ठीक, पर मुझे हमारे भविष्य की फिर भी चिंता हो रही है। वो काजल काजल अब कुछ नहीं कर सकती है। अरे उस लड़की का मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं हमारी शादी को अपनी हार समझकर क्या कुछ करने की सोच ली।
तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वो कुछ करने की हिम्मत तो क्या कुछ करने की सोचेगी भी नहीं। तुम बस उसे एक बार मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास क्यों? तुम क्या करोगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। काजल बेटा, ये लो तुम्हारा टिफिन। हाँ मम्मा, उसे यहाँ रखो। काजल, तुम्हें पायल की शादी को लेकर चिंता हो रही है ना? देखो बेटा, तुम्हें एक बार जाके उसे मिल लेना चाहिए। उसे समझाने की एक आखिरी कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक है पापा, कॉलेज से आते वक्त मैं उसे मिल लूंगी। और हाँ काजल, वहां ज्यादा देर तक रुकने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है मम्मा, बाय। बाय बेटा। मुझे माफ कर दे काजल, मैं जानती हूँ मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा है। तू सही थी काजल, तूने आज तक जो भी किया मेरे भले के लिए ही किया। वो दरअसल शादी तय हो जाने के बाद एक दिन अचानक शाम ने मुझसे कुछ ऐसी बातें की जिसे सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। इसीलिए मैं एक मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर हुई हूँ। इसीलिए मैं शाम से अपना रिश्ता तोड़ देना चाहती हूँ। पर अब सब बात तय हो जाने पर फिर भी मैं आज ही उससे कह दूँ। तू मेरा साथ देगी ना काजल? पायल, मैं नहीं चाहती। काजल, मना मत करना। तू तो जानती है मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझसे अकेले ये सब नहीं होगा। मुझे तेरी जरूरत है, मैं इसीलिए तेरे पास आ रही थी। और देख, तुझे खुश करने के लिए मैं आज ये पीली वाली कुर्ती भी पहन कर आई हूँ। तू ही चाहती थी ना कि मैं शाम से अपना रिश्ता तोड़ दूँ। अब आज अगर तू ही मेरा साथ नहीं देगी तो प्लीज काजल, मना मत करना। पायल, आखिर में तूने सही फैसला लिया। चल। काजल, काजल बेटा, आपकी बेटी आई कहाँ है अभी तक घर पे? अरे पायल से मिलने गई होगी। अब दोनों सहेलियां इतने दिनों बाद मिली होंगी तो गिले शिकवे दूर करने में वक्त लग रहा होगा। तुम एक काम करो, मिले कप चाय तो ले आओ। पायल, तू पागल हो गई है। अब तो समझ आए श्याम सुंदर की असलियत को। बहुत बोल रही है। श्याम, ये तो अभी भी मुझे तुमसे अलग करने में लगी हुई है। पायल, तू क्या कर रही है? अच्छा हुआ जो तुमसे शादी टूटने के बहाने से धोखे से मैं इसे यहाँ ले आई। अब बोलो, क्या सीख दे इसे? रात अभी और गहरी होने दो, इसे भी पता चले कि इसने आखिर क्या खोया है। मैं इसकी आंखों के सामने प्यार करते देखना ही इसकी सजा होगी। श्याम, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों? तुम भी तो ये चाहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारा ही बदला ले रहा था। इस काजल ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है ना, हमेशा तुम्हें अपनी उतरन दी है। आज इसे औरत बनाकर हम इसके पति को इसकी उतरन देंगे और इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये कभी भूल नहीं पाएगी। ठीक कहा ना मैंने? काजल, ये तेरे दिए हुए सारे झुमकों और कपड़े लत्तों के बदले मेरी तरफ से ये तेरे लिए भेंट है आज। पायल, तुम पागल हो गई है क्या? पायल, तुम ठीक हो ना? उसे पकड़ो, हमें बर्बाद करके रख देगी वो।
मुझे मारेगी? चुप चुप, मर गई साली। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। आप उसके फोन पे फोन तो कीजिए। अरे वही तो कर रहा हूँ। स्विच ऑफ। उसका फोन नहीं लग रहा है तो उस पायल के फोन पे तो ट्राई कीजिए। हाँ, पायल को करता हूँ। काजल के घर से। उठा और स्पीकर पे डाल। हेलो। अब पायल बेटा, आज काजल तुमसे मिलने वाली थी ना? क्या अभी वो तुम्हारे साथ है? नहीं, काजल तो मुझसे मिलने नहीं आई। उससे तो 2-3 दिन से मेरा मिलना नहीं हुआ। चाचा जी, मैं फोन रखती हूँ। अब बेटा क्या हुआ? पायल ने कहा काजल तो उससे मिली नहीं। क्या? मैं पुलिस स्टेशन होके आता हूँ। अरे ये बात तो किसी के सामने नहीं करेगी, क्योंकि अगर तूने किसी के सामने ये बात की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चल, मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में वापस आके मिलता हूँ, ठीक है? शाम के प्यार में पायल इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त शुभचिंतक काजल के साथ ऐसा भयानक जुर्म करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2011 में तकरीबन 2688 कत्ल का कारण प्रेम संबंध या फिर शारीरिक आकर्षण रहा है। किसी भी रिश्ते को इस हालत तक पहुंचने से हम बचा सकते हैं अगर हमारी रिश्तों की नींव आपसी समझ और बातचीत पर। उधर काजल के गायब होने के 24 घंटे के बाद पुलिस ने काजल के दोस्तों, उसके कॉलेज में और कुछ अस्पतालों में पूछताछ और तलाश शुरू कर ली। सत्यदेव को श्याम सुंदर पर भी शक था, क्योंकि उन्हें पता था कि काजल उसके और पायल के रिश्ते के खिलाफ थी। इंस्पेक्टर साहब, उस बार एक छोटी सी गलती हो गई थी, तो क्या हर बार जुर्म का जिम्मेदार मुझे ठहराएंगे? एक मामूली सी लड़ाई थी, भला किसी लड़की वड़की को मैं कैसे गायब कर सकता हूँ? वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, भला बिना किसी बात के मुझे। प्रोफेसर सत्यदेव के इस शक का कोई नतीजा ना निकलने पर वो निराश हुए, पर घर पर काजल और पायल की बचपन की सहेली कावेरी ने कुछ ऐसी जानकारी दी जिसकी वजह से उनके सामने एक बेहद आश्चर्यजनक सच सामने निकल कर आया। कावेरी, तुमने काजल को कब देखा था? अरे काजल, पायल। अरे कावेरी, तू कब आई ससुराल से? बस मैं कावेरी, तुझसे हम बाद में मिलते हैं। हाँ, अभी हमें कहीं जाना है। चल काजल, चल ना जल्दी। पर पायल ने तो कहा था काजल से वो 2 दिन उसे मिली नहीं। कावेरी क्या कह रही है क्या नहीं मुझे क्या मालूम। मैंने कहा ना, काजल मेरे साथ नहीं थी। लेकिन कावेरी ने अगर तुम्हें देखा है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने ही कुछ किया है। देखो बेटा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मुझे इस बारे में पुलिस से जाके बात करनी होगी और तुम्हें भी वहां आना होगा। कमाल के आदमी हो यार तुम। बेटी तुम्हारी भाग गई, लेकिन मेरी बेटी की शादी के पहले ही इस बेचारी को इन झंझट में डाल दिया। हाँ, काजल मिली थी मुझसे, पर मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने मुझसे जो बातें कही थी वो सबके सामने कहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या कह दिया था उसने? उसने मुझे श्याम को अपने लिए छोड़ने को कहा था। बस इसी बात पे हमारा झगड़ा हुआ और वो चली गई। जीप में कोई 2 लड़के आए थे, उनके साथ। झूठ बोल रही है ये लड़की। मेरी बेटी मेरा गर्व है, वो कभी ऐसे लड़कों के साथ जा ही नहीं सकती। सत्यदेव जी, प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। अच्छा पायल, तुम्हें उन लड़कों के चेहरे याद हैं? कुछ बता सकती हो? इनको पहचानते आप? नहीं सर, मैं नहीं जानता ये कौन है। मनोहर जी, आप? नहीं सर। कांस्टेबल, इन दोनों का पता मुझे जल्द से जल्द चाहिए। पायल के श्याम सुंदर को बचाने के इस प्रयास से अनजान पुलिस
उन 2 लड़कों को तलाश करती। पुलिस को वो 2 लड़के मिलते ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं। पुलिस को कोई नए सुराग नहीं मिल रहे थे और पिता प्रोफेसर सत्यदेव असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसे में अचानक प्रोफेसर सत्यदेव ने उस हथियार को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जिसका प्रयोग करना वो अच्छी तरह जानते थे, उनकी कलम। पुलिस का इस मामले में बिल्कुल आगे न बढ़ पाने की वजह से प्रोफेसर सत्यदेव का पुलिस पर सवाल उठाने वाला लेख बहुत ही जल्द मीडिया के सामने आ गया और साथ में उनकी आवाज भी। क्या हुआ है काजल शर्मा के साथ? एक पिता सवाल का जवाब चाहते हैं प्रशासन से, समाज की सुरक्षा के जिम्मेदार पुलिस से। प्रशासन और मीडिया की दबाव में पुलिस ने काजल की तलाश में चारों तरफ कई टीम्स फैला दी। पिता प्रोफेसर सत्यदेव भी पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर जुट गए, लेकिन प्रोफेसर साहब इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अब उनकी बेटी काजल इस दुनिया में नहीं। मेरी बच्ची बॉडी बाहर निकालो। कांस्टेबल, पापा ये जो पीली वाली है ना, ये मैं पायल को दूंगी। इंस्पेक्टर साहब एक सेकंड, मैं देख सकता हूँ। ये तो पायल के ड्रेस का टुकड़ा है। पायल के ड्रेस का टुकड़ा? जी, मेरी बेटी काजल। तुम आओगे ना मुझसे मिलने आज? हाँ, कहा ना आऊंगा, तेरी मेहंदी देखने जरूर आऊंगा। श्याम, मुझे बहुत डर सा लग रहा है। अरे तू डर मत, उस रात की बात को भूल जा। हाँ, सोचना है तो हमारे फ्यूचर के बारे में सोच और खुश रह। अभी आता हूँ। हाँ भैया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था शादी वादी हो रहा। अरे कौन साला शादी करने वाला है? कुछ लड़कियां होती है ना, सिर्फ सिंदूर और शादी की भाषा समझती हैं। तो ठीक है, ऐसा ही सही। और उस काजल ने सारा काम खराब कर दिया। वैसे भी अब ये सब कुछ शुरू हो चुका है, मना भी नहीं कर सकता, सबको शक हो जाएगा। ऐसे भी पिछले किस्से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, वरना शादी तो करती उससे मेरी जूती। ठीक है। हेलो, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? हेलो भैया, गड़बड़ हो गई। काजल की डेड बॉडी मिल गई। बॉडी मिल गई? number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ पायल? श्याम का फोन लग ही नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? न श्याम का फोन लग रहा है, न उसके घर का कोई फोन उठा रहा है। मेहंदी का सारा फंक्शन धरा का धरा रह गया और अब तो सारे मेहमान भी चले गए और अब तक उनके घर से कोई नहीं आया। पायल, ये सब क्या है? आप लोग यहाँ? प्रोफेसर सत्यदेव शर्मा की एफआईआर के आधार पर हम आपकी बेटी पायल को गिरफ्तार करने आए हैं। ये क्या मजाक है? श्याम इनकी बेटी से नहीं, हमारी बेटी से शादी कर रहा है और इस गम में इनकी बेटी भाग गई तो क्या आप हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे? मेरी बच्ची भागी नहीं है। अरे मार डाला है मेरी काजल को तुम्हारी बेटी पायल ने। नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। श्याम आएगा मुझसे मिलने, कहीं फंस गया होगा। मैं कहीं नहीं जा सकती। ले चलो इसे। नहीं, चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पायल, इस कपड़े को देखकर यही पता चलता है कि जिस वक्त काजल का मर्डर हुआ उस वक्त तुम वहां पर थी। अब सच बताओ, वहां क्या हुआ था? सर, श्याम सुंदर के परिवार का कहना है कि वो लोग मेहंदी के लिए आ ही नहीं पाए क्योंकि श्याम सुंदर को अचानक ही कहीं निकलना पड़ा। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। उसके मुताबिक बॉडी पर लगभग 15 वार किए गए थे। पायल, मुझे हैरानी हो रही कि तुम्हारे हाथों
यानी किसी औरत के हाथ में इतनी ताकत हो सकती है जो लगातार 15 बार इतने गहरे जख्म कर सकती है। तुम्हारे साथ कोई दूसरा और था? कौन था वो? कोई नहीं था मेरे साथ। तो इसका मतलब तुम ये मानती हो कि तुम वहां पर थी? मर्डर के दिन के सारे कॉल्स रिकॉर्ड चेक करो। जी सर। लगता है श्याम सुंदर भाग गया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा, खासकर मेहंदी वाले फंक्शन के दिन? नहीं, श्याम कहीं नहीं गया है। वो आता ही होगा बस। जल्दी हमारी शादी होने वाली है। काजल के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा, नहीं होने दूंगी। सर, मर्डर के दिन श्याम सुंदर ने पायल को कम से कम 15 बार कॉल किया है और सर उन दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई। इसका मतलब ये कि इस मर्डर से श्याम सुंदर का भी कहीं न कहीं कोई ताल्लुक है। नहीं, श्याम ने कुछ नहीं किया। काजल तो उन दो लड़कों के साथ जीप में चली गई थी, बस। मुझे और कुछ नहीं पता। काजल। एक तरफ इंस्पेक्टर पंचाल अपनी एक टीम को लेकर श्याम सुंदर की तलाश में निकल पड़े, दूसरी तरफ सारे हालातों का असर पायल पर ना होते हुए देख उसे तोड़ने के लिए एक मनोचिकित्सक के साथ बैठाया गया। उस रात क्या हुआ था पायल? मैं काजल के मंसूबे पूरे नहीं होने दूंगी। श्याम मुझे चाहता है, वो मुझसे शादी करेगा। काजल को नहीं चाहता, वो मुझसे शादी करेगा। वो श्याम किसी जरूरी काम से नासिक गया है। नासिक? चलो। श्याम सुंदर के ना मिलने की वजह से उसके परिवार पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा और यह खबर श्याम सुंदर तक पहुंच गई। हाँ भैया जी, पुलिस आपको जोर शोर से ढूंढ रही है। क्या बात कर रहा है? हाँ भैया, वो कभी भी यहाँ तक पहुँच सकती है। छोटे। अरे बस कर छोटे, रहने दे। अरे सब मैंने क्या किया सब? अरे चल थाने। मेरी क्या गलती है सर? मुझे क्यों ले जाएगा? चल। साहब, आप कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? घर जाइए, आराम कीजिए। कुछ भी खबर लगेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जब तक मेरी बच्ची का कातिल पकड़ा नहीं जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलो चलो। अरे क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? अरे क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? पता नहीं इस पायल ने आपको क्या कहा है। अरे ये सब लड़कियां बच्चा लेने। अरे कितना घिनौना इंसान है ये। अरे उस लड़की ने तेरा एक दफा नाम तक न लिया और तू, अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। और वो मेरा नाम कभी लेगी भी नहीं और आप लोग मुझे ज्यादा दिन यहाँ पे रख नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास मेरे खिलाफ ना तो कोई गवाह है ना कोई सबूत। चल ले चलो। ये फोटो देखो पायल, तुम दोनों स्कूल में थे, मेरे ख्याल से 10वीं कक्षा में। मैंने नया कैमरा लिया था, तुम दोनों ने जिद करके ये फोटो खिंचवाई थी। कुछ याद आया? अच्छा ये देखो, तुम हमारे घर में आई थी और तुम्हें काजल खाना बनाना सिखा रही थी। अच्छा ये देखो, काजल पिकनिक पे तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई थी। फोटो देखो पायल, कुछ याद आया? हम छुप के घूमने गए थे, तभी ये फोटो खिंचवाया था। कितना प्यार था तुम दोनों का आपस में, फिर तुमने काजल के साथ ऐसा क्यों किया पायल? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे, नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। बता काजल को मारने में श्याम का असली इरादा क्या था? बता। भैया जी को तो काजल पसंद थी, वो तो इन्हें पटाकर काजल को पाना चाहते थे। मैंने तुझे माना है, मैंने तुझे माना है। जलन तुझे मुझसे नहीं, मुझे तुझसे थी। मैं तुझे धोखे से उस खंडहर में ले गई और वही शाम ने तेरी ऐसी हालत कर दी और मैंने तुझे भागने भी नहीं दिया। मुझे माफ कर दे काजल, मुझे माफ कर दे। एक पिता की अपनी बेटी के लिए न्याय पाने की लड़ाई आखिर पूरी हुई। पायल के इस खुलासे के बाद पुलिस ने उसे सरकारी गवाह बना दिया और अदालत ने श्याम सुंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पायल को भी सजा सुनाई गई, लेकिन सरकारी गवाह बनने की वजह से उसकी सजा की अवधि कम हुई। ईर्ष्या और जलन से आपसी बैर और दुश्मनी पैदा होती है और इन्हीं से पैदा होता है जुर्म। एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 में हुए लगभग 33,335 कत्ल में से 7.1% कत्ल की वजह प्रेम संबंध या फिर शारीरिक संबंध थे। अपने आप की तुलना दूसरों से करने से अपने आप में हीन भावना पैदा हो सकती है और इसी से उत्पन्न होती है ईर्ष्या और जलन। युवक युवतियों के बीच जीवन की इस अवस्था में आपसी आकर्षण अत्यधिक होता है और ऐसे में वो लोग अक्सर अन्य रिश्तों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। किसी भी गैर पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले उस इंसान को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। अगर पायल ने थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो आज उसकी और उसकी सहेली की जिंदगी का यह हशर नहीं होता। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की नई कहानी लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।